बेटी टोकरी उठाओ और जल्दी से सब्जी ले आओ। मम्मा क्या लाऊं? अपनी मर्जी से ले आओ। अगर मैं बताऊंगी तो फिर शाम को कहोगी मैंने आलू नहीं खाने, मैंने भिंडी नहीं खानी। गुड़िया मुस्कुराती हुई अपनी टोकरी उठाती है और सब्जी लेने चली जाती है। अंकल मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दे। गुड़िया बेटी, टमाटर ताज़ा है, मैं अभी अभी अपने खेत से तोड़ कर लाया हूँ। गुड़िया कबूतर अंकल से सब्जी लेती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गोरी कौवी गुड़िया को रोकती है। गुड़िया गुड़िया क्या लेकर आई हो? आंटी गौरी, मैं सब्जी लेकर आई हूँ। गुड़िया बेटी अपनी सब्जी यहाँ रखो, मुझे नदी से मेरा मटका तो पानी का भर कर ला दो। आंटी, आप जब भी मुझे देखती हैं कोई ना कोई काम बता देती हैं। मुझे देर हो रही है। बेटी क्या अपनी गोरी आंटी का कहना नहीं मानोगी? गुड़िया मान जाती है और अपनी सब्जी गोरी कौवी के पास रखकर उसका मटका उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। मुफ्त में मिल गई ताजा ताजा सब्जी। अब मैं ये सब्जी लेकर अपनी माँ के पास जाती हूँ। गौरी गुड़िया की सब्जी की टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया नदी से पानी का मटका भरती है और पानी लेकर जब वापस आती है तो वहाँ ना ही गोरी कौवी थी और ना ही उसकी सब्जी की टोकरी। गौरी आंटी, आप कहाँ हैं? लेकिन गोरी कौवी तेजी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा रही थी। थक हार कर गुड़िया पानी का मटका उठाकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप तो टोकरी लेकर सब्जी लेने गई थी और मटके में पानी लेकर आ गई हो। मम्मा क्या बताऊं, वो है ना गौरी आंटी की बच्ची, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे मटके में पानी लेने भेज दिया और खुद मेरी सब्जी लेकर भाग गई। गुड़िया बेटी, आपको अच्छी तरह मालूम है उसका, फिर आप क्यों विश्वास करती हो गौरी का? मम्मा वो बड़ी है, इसलिए हर बार मैं उनकी इज्जत करती हूँ और वो मुझे चूना लगाकर भाग जाती है। तो फिर आज शाम को आपको दाल ही मिलेगी। घर में दाल पड़ी थी। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और दाल बनाने लगती है। माँ, मैं आलू काट लूं, आज हम पकोड़े बनाएंगे। बेटी गौरी, तुम ये इतने ताजा ताजा टमाटर और आलू कहाँ से ले आई हो? माँ, आज मैं चिड़िया की है ना पागल बेटी गुड़िया, उसे उल्लू बनाकर उसकी सब्जी उठा लाई हूँ। माँ भी खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी आलू के पकोड़े बनाने लगती हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया सारी बात अपनी सहेली मीना को बताती है। मैं पानी लेने गई और गौरी आंटी मेरी सब्जी चुरा कर ले गई। तुम भी पागल ही हो, अगर मैं होती तो कभी गौरी आंटी से धोखा ना खाती। दूसरे दिन गुड़िया की सहेली मीना जा रही थी कि हरियाली तोती मीना से कहती है, मीना बेटी मुझे घर में काम है, ये लो पैसे और मुझे चील चाची की दुकान से मिठाई तो ला दो। आंटी आज बड़ी मिठाई शिठाई, क्या बात है बेटी, आज मेरी बहन आ रही है, चाय के साथ रखूंगी अपनी बहन के सामने। मीना हरियाली आंटी से पैसे लेकर चील चाची की दुकान की तरफ जाती है। मीना चील चाची से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर डिब्बा बनवा लेती है। हरियाली से कहना मैंने मिठाई शुद्ध देसी घी में तैयार की है। जी चील चाची, ठीक है। लो ये लड्डू तुम खा लो। मीना मिठाई का डिब्बा उठाती है और चील चाची से लड्डू लेकर खा लेती है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कौवी सब देख रही थी। जैसे ही मीना मिठाई लेकर उड़ती है, गौरी कौवी भी मीना के पीछे पीछे उड़ती है और पीछे से आवाज देकर उसे रोक लेती है। मीना, तुम कहाँ जा रही हो? नदी पर तुम्हारी सहेली गुड़िया कब से तुम्हें ढूंढ रही है। आंटी गौरी, मैं ये मिठाई का डिब्बा हरियाली आंटी को देकर अभी गुड़िया के पास नदी पर चली जाती हूँ। मैं भी हरियाली के घर ही जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं ये मिठाई का डिब्बा ले जाती हूँ, लेकिन तुम कब मेरा विश्वास करोगी? नहीं नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, मैं इज्जत करती हूँ आपकी। ठीक है, ले ये मिठाई आप हरियाली आंटी को दे देना और बता देना मेरा। ठीक है, मैं कहूँगी मीना बेटी बहुत अच्छी है, सबके काम करती है, सबका कहना मानती है। गौरी मिठाई का डिब्बा उठाती है और जल्दी जल्दी से उड़ती है। मीना नदी पर जाती है। गुड़िया गुड़िया, कहाँ हो आप? लेकिन नदी पर तो कोई भी नहीं था। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। मीना गुड़िया के घर की तरफ उड़ती है। माँ, माँ कहाँ हो? देखो मैं क्या लाई हूँ। मिठाई, मेरी बेटी गौरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है मेरी बेटी। माँ, ये मिठाई चील चाची की दुकान की है, फिर तो ये जरूर देसी घी में बनी होगी।
पहली बार मैं चील की दुकान की मिठाई खाऊंगी। गोरी की माँ और गोरी कव्वी दोनों मजे मजे से मिठाई खाने लगती हैं। गुड़िया, आप घर में हैं? हाँ, मैं तो अभी अभी नदी पर जाने वाली थी। तो क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? गौरी आंटी ने झूठ बोला। मुझे झूठ बोलकर हरियाली आंटी का मिठाई का डिब्बा ले गई। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती है। लो, आज मीना बन गई पागल। आज उस गोरी की बच्ची ने मीना को धोखा दे दिया। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि अगर मैं होती तो कभी धोखा ना खाती गौरी आंटी से। अब पता चला गौरी आंटी कितनी धोखेबाज है। चलो गुड़िया, हम उसे ढूंढते हैं। गुड़िया और मीना जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं, सामने से हरियाली आंटी आ जाती है। मीना बेटी, आप तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। ये काम कब से शुरू करती हैं? मैं घर में बैठी मिठाई का इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ घूम रही हो। लाओ, मेरे पैसे मुझे वापस दो। वो आंटी? फिर गुड़िया हरियाली आंटी को सारी बात बताती है। आंटी, विश्वास करें, आंटी गौरी ने मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही किया है। मीना बेटी, क्या हुआ? आपने तो रोना ही शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास हो गया। मैं ले जाऊंगी मिठाई। सॉरी आंटी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दें। आपको तकलीफ हुई मेरी वजह से। हरियाली तोती मीना को तसल्ली देते हुए चली जाती है। मीना, अब देखना मैं उस गौरी आंटी की बच्ची के साथ क्या करती हूँ। मेरे साथ आओ। मीना और गुड़िया उड़ती हैं और बुलबुल आंटी के ठेले पर जाती हैं। बुलबुल आंटी, मुझे तो समोसे दे दें। गुड़िया, मेरा तो समोसे खाने को दिल नहीं है। अभी चुप रहो, मैं ये समोसे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि गौरी आंटी के लिए ले रही हूँ। गुड़िया 2 समोसे लेती है और मीना को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। कहाँ गए? हाँ, वो रहे ना, वो काले फल तो तोड़ कर लाओ। लेकिन गुड़िया, उन छोटे छोटे फलों के रस से पेट खराब हो जाता है। पेट ही तो खराब करना है आज हमें गौरी आंटी का। ये सुनकर मीना हंसने लग जाती है। हाँ, अब आएगा मजा। मीना वो छोटे काले फल तोड़ती है और गुड़िया उन फलों का रस समोसों पर डाल देती है। गौरी आंटी के आने जाने के रास्ते का तो गुड़िया और मीना को अच्छी तरह पता था। वो दोनों सहेलियां रास्ते में जाकर बैठ जाती हैं। सामने से गौरी आंटी भी आ जाती है। मीना को देखकर गौरी पीछे मुड़ती है और जाने लगती है। आंटी, रुके, मुझे काम है आपसे। गौरी कव्वी आ जाती है। मीना, वो मिठाई तो मुझसे चूहे छीन कर ले गए। जैसे मेरी सब्जी आपसे चूहे छीन कर ले गए थे। आंटी, ले, ये समोसे मेरे घर दे देना। हम दोनों सहेलियां नदी पर जा रही हैं। समोसे देखकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाँ, जाओ, अभी नदी पर जाओ। गुड़िया, मैं ये समोसे आपकी मम्मा को दे आती हूँ। मीना और गुड़िया उड़ती हैं और थोड़ी दूर जाकर छुप जाती हैं। गौरी कव्वी भी उड़कर थोड़ी दूर जाकर फूलों के पास बैठ जाती है। ऊपर वाले ने राह जाते ही मुझे समोसे दे दिए। भूख भी लगी हुई थी। गौरी जल्दी जल्दी से समोसे खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मर गई, ये मेरे पेट में क्या होने लगा है? पेड़ के पीछे से गुड़िया और मीना निकलकर आ जाती हैं। मेरे आलू खाए, मेरे टमाटर खाए और खाई धोखे से मिठाई। अब पेट खराब करने वाले समोसे भी गौरी आंटी ही खाएगी। ये सुनकर गौरी कव्वी उछलने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ। सब पक्षी गौरी कव्वी को देखकर हंस रहे थे और गौरी कव्वी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही थी। मीना और गुड़िया ने गौरी को अच्छी सजा दी थी। शायद अब गौरी सुधर जाएगी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आवारा पक्षी हूँ मैं, काला पक्षी हूँ मैं, चोरी करना काम है मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, कालू कौवा नाम है मेरा, लो 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 लो। ऐसे गीत गाता हुआ कालू कौवा जा रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो।
आवाज सुनकर कालू कौवा झाड़ियों के पास आता है और उसे एक कौवी झाड़ियों में फंसी हुई नजर आती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कौवे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बताती हूँ सब। फिर कालू कौवा अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियाँ हटाता है और गोरी कौवी को बाहर निकालता है। बच गई, मैं बच गई। मैं यहाँ भोजन लेने आई थी कि मेरे पंख इन कांटों में फंस गए। सुंदर कवि, ये तो कांटे थे। अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो मैं बचा लेता तुम्हें। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी। वो तो मैं हूँ। मेरी माँ मुझे कालू शेर कहा करती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गोरी कौवी चुप हो जाती है। मुझ जैसा बहादुर जवान कौवा तुम्हें पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। मगर माँ मेरी शादी हमारे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुमने करनी है? जाकर बता दो माँ को कि मुझे कालू मिल गया है। कालू। मैं बात करती हूँ जाकर माँ से। बेरी के पेड़ पर सागर वाले जंगल में घर है हमारा। ये कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी शादी मैं बुरे कौवे से ही करूँगी। मगर माँ, उसने जान बचाई है मेरी, मैं उसे पसंद करती हूँ। जान बचाई तो क्या तुम उसे अपनी जान ही दे दोगी? बुरा कौवा बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है, वो बहुत मेहनती है। माँ, वो भी बहुत मेहनती है, सुंदर है, काला रंग है मेरे रंग की तरह। मैं तो शादी कालू कौवे से ही करूँगी। माँ अपनी बेटी गोरी कौवी को बहुत समझाती है, मगर गोरी नहीं मानती। जिंदगी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी इच्छा। बूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है गोरी को, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि वो उस अजनबी कौवे से ही शादी करेगी। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है, मैं पड़ोसी हूँ आपका। अगर गोरी मुझसे शादी ना भी करे तो फिर भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर आता है और गोरी कौवी को बिहाकर ले जाता है। दुल्हन जी, लो ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ बारात लेकर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं आया? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सब जलते हैं मुझसे, सब जलते हैं। मैं बहुत मेहनती हूँ, इसलिए सब जलते हैं मुझसे। गोरी फल खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहल तो कालू कौवा किसी न किसी तरह गोरी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता और उसका ख्याल भी रखता, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कालू जी के तेवर बदल रहे थे। उसका आलसीपन नजर आने लगा था। वो ठंडी छांव में सुबह से सोया हुआ था। ओहो, मैं तो सो गया था। अब शाम हो गई है, इस समय गोरी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? ऐसे कालू कौवा आज खाली हाथ ही लौट कर जाता है। पति जी, मेरा भोजन नहीं लाए आज तुम? अभी शाम है, जाओ और आज अपना भोजन खुद ले आओ। मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। फिर गोरी कौवी अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। कौवी, क्या तुम उस नखटू कालू की पत्नी हो? चिड़िया, मेरा पति ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत मेहनती है। न जाने तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली। वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया और कामचोर है। थोड़ी दूर कौवी को मिठू मिलता है। कौवी, अपने पति कालू से कह देना कि मेरे पैसे वापस कर दे, जो उसने मुझसे उधार लेकर शादी करवाई है। अगर ना किए तो कल मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उधार? मेरा पति तो खुद बहुत मेहनती है, वो किसी से उधार पैसे क्यों लेगा? मेहनती, और वो भी कालू कौवा। जब से उसकी शादी हुई वो तो भोजन भी मुझसे मांग कर लेकर जाता है। ये सब सुनकर गोरी बहुत निराश हो जाती है। वो घर वापस जाती है। रात हो गई थी। पति जी, क्या सच में आप आलसी कौवे हैं? तुम्हें ये किसने कहा? मुझे जो पक्षी भी मिला उसने ऐसा ही कहा, और वो मिठू तोता अपने पैसे मांग रहा था। उसने कहा कि अगर तुमने उसके पैसे ना लुटाए तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अगर तुम्हें सच मालूम हो ही गया है तो सुन लो, मैं तो ऐसा ही हूँ। काम वाम करना मेरी आदत नहीं है, और उस मिठू के बच्चे को मैं देख लूँगा।
सुबह हो जाती है। कौवे अभी सोए हुए ही थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर, तुम सुबह सुबह ही? हाँ, शाम तक मेरा ये घर खाली कर दो। तुमने तो कहा था कि मैं शादी के 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा और अब महीना होने वाला है। तो क्या ये घर भी तुम्हारा नहीं है? ये घर मेरा है। इसने 3 दिन के लिए मुझसे किराए पर लिया था और अब ना तो किराया दे रहा है और ना ही इस घर से जा रहा है। जा जा, तू अपना काम कर, मैं शाम तक खाली कर दूंगा ये घर। कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ सच्ची ही थी, मैंने एक अनजान कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हो गई गलती पत्नी जी, अब क्या फायदा ऐसे रोने का। अब तो मेरे साथ ही रहना होगा। जहाँ मरेगा कालू कौवा वहीं मरेगी गौरी कौवी। जाओ अब जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मैं तो ऐसा ही हूँ। गौरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गौरी नदी पर जाती है। वो वहाँ बैठकर रोती है। वो पहाड़ों पर जाती है। वो बहुत उदास थी। उल्लू जी, 1000 दो और उसे ले जाओ, सारे काम करेगी वो। मेरी पत्नी को ऐसी नौकरानी चाहिए जो घर के काम अच्छे से कर सके। दोस्त, तुम चिंता ना करो, 1000 में महंगा नहीं है ये सौदा। वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी और भोजन भी ला कर देगी। बाहर खड़ी गौरी कौवी ये सब सुन रही थी क्योंकि वो भोजन लेकर वापस आ गई थी। अगर वो कहीं भाग गई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा तुमसे। वो कहीं नहीं जाएगी, ना वो अपनी माँ के पास जा सकती है और ना मेरे पास आ सकती है। तो फिर लो ये 1000 रुपए, डील पक्की। मैं आज शाम ही उसे किसी बहाने से तुम्हारे घर में ले आऊंगा। ये सुनने के बाद गौरी वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जाती और भागती जाती। वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, वो मुझे उल्लुओं को बेच देगा। माँ, वो बेच देगा मुझे। कौन गौरी, कुछ बताओ तो बेटी। मेरा पति कालू कौवा। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उससे शादी करके। वो तो बहुत आलसी है, कामचोर है और उसका तो घर भी अपना नहीं है। माँ, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर यहाँ आई हूँ। इतने में उनका पड़ोसी बूढ़ा कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, आप आई हो, बताया ही नहीं। मैं तो माँ जी के लिए ही फल लाया था। ये सुनकर गौरी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ बूढ़े बेटा, भूले हुए पक्षी हमेशा लौटकर घर ही आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान की बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मम्मा, मैं तैयार हूँ, चले? रुको कुकू बेटा, मैं राखी तो बैग में रख लूँ। फिर मम्मा चिड़िया वो राखी उठाकर अपने बैग में रख लेती है और अपना कुछ सामान लेकर घर से निकलती है। मम्मा, मामा जी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, क्या जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो मामू आपको कोई गिफ्ट भी देगा? बेटा, बहनें भाइयों से कोई लालच नहीं रखती। हमें तो बस अपने भाइयों से प्यार का लालच होता है और कुछ नहीं। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटा दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर लेती तुम। ऐसे मौके पर बहनें अपने भाई से कैसे दूर रह सकती हैं? रक्षाबंधन है, अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ मैं। 20 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई हो अपने भाई से? अपनी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने, मैं कुछ लेने नहीं आई। रानो चिड़िया का भाई भी घर आ जाता है, मगर जैसे ही रानो चिड़िया आगे बढ़कर अपने भाई से मिलना चाहती है, उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, मामा जी आपसे नाराज हैं क्या? भाई, क्या हुआ? आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो तुम्हें अपना भाई दिखा नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ?
मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला आप तब से मेरे घर क्यों नहीं आए। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुकू बेटा, चलो, गलती हो गई मुझसे। मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो माँ बेटा अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं। माँ बहुत दुखी थी। उसके बेटे के सामने उसकी भाभी और भाई ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। कुछ भाई ऐसे होते हैं, हाँ कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे गौरी कवि का भाई। पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए सोने के झुमके ले आए। हाँ, मैं अभी अपनी बहन गौरी के लिए झुमके लेकर आता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा शाम को घर वापस पहुँचते हैं। वो थके हुए थे और दुखी भी, इसलिए वो जल्दी ही लेट जाते हैं। मम्मा, अब क्या मामा जी कभी हमें अपने घर में नहीं आने देंगे? कुकू बेटा सो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया कुक्कू से क्या कहती, वो तो खुद अपने बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा थी। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे ही चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, जल्दी चलो, जल्दी आ, मेरे साथ जाओगी। मगर कहाँ गौरी? मुझे पता है, जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है तब से आपका भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते। इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर आप मेरे साथ मेरे भाई के घर जाओगी। कुकू प्लीज, आप हमारे साथ चलें। देखना मेरे मामा जी बहुत खुश होंगे। मम्मा चले, बहुत मजा आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मम्मा चिड़िया मान जाती है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। हरियाली का भाई लाल तोता भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। ये रहा मेरी बहन का गिफ्ट। रुको भैया, पहले मैं अपने भाई के पंख पर राखी तो बांध दूं। ऐसे हरियाली अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है और लाल तोता अपनी बहन को गिफ्ट देता है। सब बहुत खुश थे। चिड़िया, कुकू, जग्गू और गौरी कवि भी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले घर में होना। वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी बाहर गए हैं। ये मेरी पड़ोसन चिड़िया है, इसका भाई इससे नाराज है, मैं इसे भी साथ ले आई हूँ। ये आपका अपना घर है, जैसे आपकी मर्जी। गौरी का भाई भी आ जाता है। छोटे, कहाँ थे तुम? मैं कब से आई हुई हूँ। मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ था, थोड़ी देर हो गई। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सब एक बड़े होटल में जाकर खाना खाते हैं। जग्गू, आपके मामा जी बहुत अच्छे हैं। रात को गौरी कवि अपने भाई के राखी बांधती है। चिड़िया बहन, निकालो अपनी राखी बैग से और बांधो तुम अपने भाई के। चिड़िया बहन, जैसे गौरी मेरी बहन है ऐसे ही आप मेरी बहन हो। मुझे आपकी भाभी ने फोन कर दिया था। ये देखें, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। सोने की चूड़ियाँ देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। वो रोते हुए गौरी के भाई के पंख पर राखी बांध देती है। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो मैं भूल गया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर वो बहन भाई आपस में ऐसे हंसते खेलते हैं और वो सब बहुत मजा करते हैं। सच गौरी बहन, रिश्ते वही हैं जो बिना लालच के हो। जिन रिश्तों में लालच हो वो रिश्ते नहीं होते। प्यारी दोस्तों, आपने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में आपको क्या गिफ्ट मिले, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।